हेलो दोस्तों, कैसे आप सभी लोग। आशा करता हूं दोस्तों अच्छे होंगे। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर, बादल एजुकेशनल गुरु पर। तो दोस्तों आज की इस वीडियो हम बात करेंगे जो भी आपका एक काफ़ी चर्चा का विषय बना हुआ है, जीएनएम का जो कोर्स है 2022-23 एडमिशन लेने का, वो काफ़ी चर्चा में बना हुआ है। उसके बारे में यहाँ पर जानकारी देंगे कि आपने जो 2022-23 में एडमिशन लिया था उनके साथ में क्या घटना हो रही है और क्या आगे फ्यूचर में होगा, उसके बारे में यहाँ पर फुल डिटेल चर्चा करेंगे। और दोस्तों आप हमारे यूट्यूब चैनल पर अगर नए हो तो यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि आने वाला हर एक आगामी नोटिफिकेशन आपके साथ आपके पास पहुंचे और पहुंचता रहे फ्यूचर में, क्योंकि यहाँ से आपको सटीक इन्फॉर्मेशन मिलती है और पल पल की जानकारी दी जाती है। हाँ तो दोस्तों अब यहाँ पर वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले देख सकते हैं आप जो भी है सत्र, यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है आप सभी के रिगार्डिंग। तो देख सकते हो सत्र 2022-23 में प्रवेश लेने वाले 2000 से अधिक छात्रों का भविष्य मंडराता नजर आ रहा है, ठीक है ना, यानी मंडराता संकट में। कहने का तात्पर्य ये साथियों कि आपका जो 2022-23 में जिन भी विद्यार्थियों ने एडमिशन लिया है उनका जो भविष्य फ्यूचर है वो मतलब संकट में है। कहने का मतलब ये है। तो यहाँ पर देख सकते हो हमने इसके रिगार्डिंग एक 4 महीने पहले भी वीडियो डाला था और ये आज भी नोटिस नया आया हुआ है, ठीक है ना। इसमें दे रखा है जीएनएम 3 साल का कोर्स 4 साल 6 महीने में होगा पूरा, विभाग के अधिकारी कर रहे गुमराह। कहने का तात्पर्य है दोस्तों कि आपका जो 3 साल का जो भी कोर्स है, 3 साल का कोर्स है वो 4.5 साल की अवधि में कंप्लीट होगा। हाँ जी दोस्तों, बिल्कुल सही सुना आपने। क्यों? क्योंकि आपको पता होगा जो डिपार्टमेंट है, डिपार्टमेंट की लापरवाही के कारण आपका जो भी है आपके जो कैरियर है उस पर आपको दबाव आने वाला है, और जो भी आपका फ्यूचर है, फ्यूचर का सवाल है, तो ये आपके कैरियर का सवाल है, ठीक है ना, ये आपके भविष्य का सवाल है। तो अब देखते हैं आगे क्या इन्फॉर्मेशन है इसमें। इसमें आगे दे रखा है, देख सकते हैं आप, जयपुर से ही न्यूज़ निकली है। तो जयपुर की देख सकते हैं आप, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग की लेटल तीफी है लापरवाही। कहने का मतलब यह लेट एडमिशन से और लापरवाही का खारिजमा सत्र 2022-23 में प्रवेश लेने वाले जनरल नर्सिंग एवं मिडवाइफरी वाले जीएनएम में प्रवेश लेने वाले 2000 से अधिक स्टूडेंट भुगतान कर रहे हैं, ठीक है ना। कहने का मतलब ये है कि जो भी है डिपार्टमेंट की लापरवाही के कारण जो भी आपका लेट एडमिशन हुआ था उसकी जो लापरवाही का खाजमा है वो आप सभी विद्यार्थियों को भुगतना पड़ रहा है। इसमें क्या दे रखा है, इसमें दे रखा है कि प्रथम काउंसलिंग 13 दिसंबर 2022 को खत्म हो गई थी, ठीक है ना। उसके बाद में जो सेकेंड काउंसलिंग है वो आपकी 13 जून 2023 को होने से 6 माह का अंतर आ गया। कहने का मतलब यह है कि आपकी दिसंबर की जो काउंसलिंग है ना, फर्स्ट काउंसलिंग, तो आपकी सेकंड काउंसलिंग 6 महीने बाद हुई थी। उसके कारण जो आपका सेशन है वो डायरेक्ट 6 महीने का अंतर आ गया है, ठीक है ना। ऐसे में साल की अवधि का कोर्स 4.5 साल में पूरा होगा। कहने का मतलब ये बिल्कुल सही बोला है इन्होंने, क्योंकि देखो आपको पता होगा अगर 6 महीने आपका लेट है तो आज जैसे मान के चलो जून में आपका एडमिशन हुआ है तो जून से आप समझ सकते हो कि आप 6 महीने तो वैसे भी लेट हो गए हो। अब लेट होने के कारण आपकी एग्जाम भी लेट होंगी। एग्जाम लेट होने के कारण इसमें भी दे रखा है कि बैच भी 2 है, ठीक है ना। 2 बैच होने के कारण परीक्षा भी अलग अलग समय पर आयोजित होंगी। 2 बैच हो चुके हैं, अब 2 बैच होने के कारण परीक्षा भी अलग अलग समय पर आयोजित होंगी। यहाँ तक कि चिकित्सा विभाग के अधिकारियों ने उच्च अधिकारी को गुमराह करने की कोशिश की है। कहने का मतलब ये जो राज्य स्वास्थ्य के जो अधिकारी हैं उन्होंने जो भी है उच्च शिक्षा अधिकारी है उसको भी यहाँ पर गुमराह करने की कोशिश की है। कैसे कि जैसे कि आपको अब देख सकते हो इसमें यहाँ पर दे रखा है कि चिकित्सा विभाग के निदेशक से फ़ोन पर बातचीत करने का प्रयास किया था, मैसेज भी किया था, लेकिन जो चिकित्सा विभाग के जो अधिकारी है ना वो फ़ोन नहीं उठा रहे थे। उनका जो भी मेन हेड है उसका फ़ोन नहीं उठा रहे थे। उनको मतलब सही इन्फॉर्मेशन नहीं दे रहे थे कि कितने बच्चों का एडमिशन हो गया है, कितने बच्चों का एडमिशन नहीं हुआ है, कितनी सीटें खाली हैं, उसके बारे में प्रॉपर जानकारी नहीं दे रहे थे। जानबूझ के जो अधिकारी हैं, जो भी डिपार्टमेंट है आपका, जो भी राज्य स्वास्थ्य है उसके अधिकारी है वो गुमराह करने की कोशिश कर रहे थे। जो भी मेन हेड है चिकित्सा अधिकारी का, ठीक है ना, उसको यहाँ पर देख सकते हो जो भी है जानबूझकर उच्च शिक्षा अधिकारी को जो भी है गुमराह करने की कोशिश की है यहाँ पर। लेकिन संस्थान ने दूसरी भी सीटों की संख्या अपलोड कर दी गई, ठीक है ना। इसमें दे रखा है, अब यहाँ पर दे रखे हो, इसमें यहाँ पर यहाँ तक बात कर लिया। अब इसमें बात करते हैं, पूरा समझना, आप सब समझ में आ जाएगा, हम आपको सब समझा रहे हैं। इसमें दे रखा है, इसमें क्या दे रखा है, 2023-24 में प्रवेश लेने का प्रक्रिया का इंतजार। कहने का मतलब ये, अब जहाँ तक उनको 2023-24 के फॉर्म निकालने चाहिए थे लेकिन वो नहीं निकाल रहे हैं। इसके पीछे का रीज़न तो यहाँ पर देख लो, चिकित्सा विभाग के निदेशक की लापरवाही ने हद पार कर दी है। सत्र 2023-24 में जीएनएम प्रवेश प्रक्रिया प्रारंभ नहीं होने से सत्र में देरी, ये भी आप ध्यान रख लो। अब 2023-24 में भी आपकी जो भी सत्र में देरी हो रही है, क्यों? क्योंकि आपको पता होगा आईएनसी, इंडियन नर्सिंग जो काउंसलिंग होती है दिल्ली में जिसका हेडक्वार्टर है, तो आईएनसी के द्वारा आपका जो भी है नियमानुसार सितंबर में प्रवेश प्रक्रिया पूरी होने का जो भी है, सितंबर में आपकी जो भी है जीएनएम की प्रवेश प्रक्रिया पूरी हो जानी चाहिए थी और अक्टूबर माह से आपकी क्लासेज स्टार्ट होना चाहिए थी। लेकिन अब अक्टूबर चल रहा है, अक्टूबर में आपकी फॉर्म तक नहीं आए हैं, तो इससे आपका जो 2023-24 का सेशन है ये भी लेट होगा। और इसमें क्या दे रखा है,
विज्ञप्ति जारी नहीं हुई है होने से अधिकारियों की मंशा पर सवाल उठने लगे हैं। तो अधिकारियों की जो भी है, अधिकारियों पर सवाल उठने लगे हैं कि 2023-24 की फॉर्म क्यों नहीं डाल रहे हैं बच्चों के, ये भी सेशन लेट होने को जा रहा है। अब यहाँ पर बात करते हैं इधर 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 क्या दे रखा है, इधर दे रखा है जीएनएम में किस साल कितनी सीटें खाली रही। तो देख सकते हो 2016-17 में जो आपकी फॉर्म आए थे वो आए थे 3600 संख्या की सीटें कितनी थी, 3623 सीटें थी, ठीक है ना। उसके बाद में आवेदन आए थे आपके 18,217। उसके बाद में प्रवेश कितने बच्चों ने लिया था, 1325 बच्चों ने प्रवेश लिया था। और सीट जो खाली रही थी वो रही थी आपकी सीट खाली 2298। 2018 की अगर बात करें तो 2018 में 14 से 8 सीट खाली रही थी। 2019 की अगर बात करें तो 2556 सीट खाली रही थी 2019 में। और 2019-20 की अगर बात करें तो 2547 सीट खाली रही थी आपकी। और 2020-21 की अगर बात करें तो 2917 सीट आपकी खाली रही थी। इस प्रकार जो भी है आपकी सारे के सारे जो प्रोसीजर है वो लेट हो रहे हैं, डिले हो रहे हैं। अब ये लापरवाही समझ सकते हो किसकी, जो भी आपका राज्य स्वास्थ्य की लापरवाही है। अब काफ़ी स्टूडेंट बोल रहे थे कि सर हमारी जो एग्ज़ाम है वो अभी हो जाएंगी क्या, नवंबर दिसंबर में हो जाएंगे क्या। ये पॉसिबल नहीं है, नवंबर दिसंबर में आपकी एग्ज़ाम नहीं होंगी। एक बात बताओ, आप जिन विद्यार्थियों का जून में एडमिशन हुआ है, जून जुलाई में एडमिशन हुआ है काउंसलिंग लेट होने के कारण, तो उन बच्चों का क्या होगा। उन बच्चों की तो 5 महीने 6 महीने भी पढ़ाई ढंग से नहीं हुई है, तो उन बच्चों का कैरियर थोड़ी ख़राब होगा। इसलिए जो आपका एग्ज़ाम है वो भी लेट होगा। इसमें से इन्होंने साफ साफ मेंशन करके रखा है कि जो 3 साल का जो कोर्स है वो 4 साल के अंदर अंदर पूरा होगा। बिल्कुल सही बोला है इन्होंने, क्योंकि ये लापरवाही कर रहे हैं तो 4 साल में ही आपका जो भी है वो कंप्लीट होगा, ठीक है ना। तो ये आप देख सकते हो इस प्रकार से। और यहाँ पर नीचे दे रखा है, फेडरेशन प्रतिनिधियों के रूप में चिकित्सा विभाग के निदेशक सुरेश नवल से मिलकर इस मामले में आ रही दिक्कतों के संबंध में बताया। जो भी सूचना मांगी है निजी संस्थानों में SSOID पोर्टल पर सूचना उपलब्ध कराई गई है, ठीक है ना। तो इस प्रकार से जो भी सारी जानकारी है वो हमने आपको प्रोवाइड की है इसमें। लेकिन आपको पैनिक होने की कोई ज़रूरत नहीं है। ये अगर अब से भी अगर मामला सही हो जाए, अगर अब से भी ये ढंग से प्रॉपर रूप से काम करते हैं, अपनी जो भी है प्रारूप बनाए रखते हैं, ढंग से काम करते हैं, कार्य करती है अगर अपनी उस पर, तो यहाँ पर आपका मामला सही हो जाएगा। 3 साल का कोर्स है, 3 साल में ही हो जाएगा। लेकिन अब सही करते हैं, लेकिन अब से क्या है और थोड़ा डिले करेंगे। अगर 2022-23-24 की अगर बात करें तो 23-24 में आपकी जो भी है फॉर्मों में ज़्यादा 23-24 की फॉर्म में ज़्यादा देरी नहीं होगी, अब जल्दी ही फॉर्म आएंगे। और इसके लिए एक और वीडियो हम आपको बता देंगे ताकि आपको भी यहाँ पर समझ में आए। बाकी आपका कोई भी डाउट रहता है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, या आप हम इंस्टाग्राम पर फॉलो कर लो, वहाँ भी आप हमसे पर्सनली कनेक्ट रह सकते हो। बाकी हम आपसे बात करते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर, बाय बाय।